आज गुरु जी तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव है और इस अवसर पर गुरु जी के जो संदेश हैं जो आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं अपना परिचय देते हुए। मैं गुरमीत सिंह, गुरु तेग बहादुर नगर निवासी। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव पिछले 24 साल से गुरु तेग बहादुर पार्क में गुरु तेग बहादुर नगर में मनाया जा रहा है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से आज ये प्रोग्राम बहुत शॉर्ट में मनाया गया और ये मेरे निज निवास स्थान पे मनाया गया है और ज़्यादा संगत को नहीं बुला पाए हैं। आम पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम जो पंडाल में होना था उसको और प्रभात फेरी का प्रोग्राम जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वो हो सकता है इसी महीने में कोई और तारीख देख के या जैसा प्रशासन द्वारा अलाउ किया जाएगा। हर वर्ष तो आप अपनी संस्था के द्वारा हाँ 24 साल से मना क्या रहे करते हैं? सवेरे निकालते हैं प्रभात फेरी जिसमें 400-500 लोग आते हैं और शाम को जो है 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक होता है, जिसमें गुरमत प्रतियोगिता बच्चों को 5 से 7 बच्चों का कार्यक्रम रहता है जिसमें बच्चे कंपटीशन में भाग लेते हैं। गुरु सिक्खी के बारे में बताते हैं, सिख धर्म के बारे में बताते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद रागी जत्थे जो बाहर से आते हैं उनके द्वारा कीर्तन, प्रवचन, कथा सब होती है। उसके बाद गुरु का लंगर। जैसा कि सिख धर्म का नियम है कि कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें संगतों के लिए और आए हुए अतिथियों के लिए जो भी संगत वहाँ पे गुरु साहब के दर्शन करने आती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के, तो उनके लिए लंगर का इंतजाम जरूरी रहता है। क्योंकि ये जो लंगर की प्रथा हमारे गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी, 20 रुपए का लंगर संतों को छका के, और ये शुरू किया था। और उसके बाद हमारे गुरु अंगद देव जी ने इस नियम को दृढ़ कराते हुए उन्होंने तो इतना तक कह दिया था, पहले संगत पाछे संगत। पहले आप लंगर में जाके भोजन छकिए, पंगत में बैठ के लंगर छक के तब हमारे दर्शनों के लिए अंदर आइए हमारे पास। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें कीर्तन प्रचार के साथ साथ लंगर का भी रहता है और हज़ारों की संख्या में शाम को रात को लोग आते हैं। और वो हर साल अप्रैल के महीने में ही पड़ता है। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव मनाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए अपना बलिदान दिया, सिर्फ इसलिए कि जनेऊ की रक्षा के लिए। खुद जनेऊ नहीं पहनते थे, गुरु साहब जनेऊ नहीं पहनते थे, लेकिन जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया कि, और जो गरीब और गौ की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया कि किसी भी तरह से हिंदू धर्म ना खत्म हो। आप जनेऊ नहीं पहनते थे गुरु तेग बहादुर जी, लेकिन सरदार का मतलब ही हुआ जो भारत के सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही कहते हैं। और गुरुजी ने जैसा आपने कहा कि गौ ब्राह्मण और खासतौर से ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं उनकी रक्षा करें, क्योंकि सवा मन प्रत्येक दिन मुगलों का ये था उस समय में। हाँ जी, जब तक जनेऊ पूरा नहीं होता था। हाँ जी। तो अभी के समय में कितना समीचीन है सिख धर्म, अभी जो आवाज उठ रहा है तरह तरह का, इस तरह का हो रहा है अधर्मी लोगों का, उसके बारे में क्या गुरुजी ने कहा? देखिए, गुरुजी ने मानव में भेद नहीं किया। उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया कभी, और ना उन्होंने कभी ये कहा कि तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। सबको एक पंगत में बैठा के लंगर छकाने का मतलब यही था। और उन्होंने सब जातियों के लोगों को अमृत छकाकर वैसाखी वाले दिन सबको एक रूप बना दिया। उनमें छोटा बड़ा
ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए ये सिख धर्म की स्थापना करी। और सिख धर्म का मतलब ही है कि आपने हर एक की रक्षा करनी है, और कोई आपको सिख दिख जाए तो बंदा पहले ही समझ लेता है अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सरदार जी दिख गए हैं तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। क्या संदेश रहेगा देश की जनता को आज के गुरुपुरब के दिन? देश की जनता को संदेश हमारा यही है कि आप लोग ये जो लोगों को भड़का रहे हैं, कुछ जिनकी वजह से सारा सिख धर्म को लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इलाहाबाद में रह रहे हैं तो हमें खालिस्तान बने या ना बने इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए पूरा देश हिंदुस्तान है। तो हम इसका जो वो है उसका खालिस्तान या इस तरह के फंडे का विरोध करते हैं। क्या कहना है सर, आज कैसा कैसा कार्यक्रम हुआ? आज गुरु तेग बहादुर वो किसी कारणवश स्थगित हो गया, लेकिन आज हमारे जो मुख्य संरक्षक है, वशिष्ठ मुख्य संरक्षक सरदार गुरमीत सिंह जी के नेतृत्व में सकीर्तन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और अंत में सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, बड़ा आनंद आया। जितने लोग हम लोगों के परिवार के साथ, इस पूरी कमेटी के साथ जुड़े थे, वो सब लोग एकत्रित हुए। सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। साथ ही इस प्रकाशोत्सव का जो उत्सव का कार्यक्रम है उसको बहुत ही जल्द हम लोग एक नई डेट तिथि निश्चित करेंगे और इस उत्सव को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से पूरी जाति पात से उठ करके, जैसा हम लोग हिंदुस्तान में रहकर एकता का प्रतीक बनाते हैं, और उस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे और दुगनी ऊर्जा के साथ मनाएंगे। और उसमें पूरी करेली के लोग बड़े क्या कहते हैं, गुरु तेग बहादुर के लोग जो है, गुरु तेग बहादुर नगर के लोग, करेली के निवासी लोग मिलकर के मनाते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इस कार्यक्रम में फिर से ये ना सोचें कि ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, बल्कि इस कार्यक्रम को दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से हम लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे। आज की स्थिति, आज के हालात जो थे, उस स्थिति को देख करके स्थगित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग नर्वस नहीं होंगे, हालातों को समझेंगे और शांति बनाए रखेंगे। पूरे प्रदेश को ये मैं कहूँगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज का जो स्थान है, पूरे प्रदेश में जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि क्या कहते हैं एक धारा 144 लागू कर दी गई हालात को देखते हुए, और अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। तो मैं फिर से एक नमन करता हूँ गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए और देश के जनधार के लिए अपनी बातों को रखा और आज हमें इस कार्यक्रम को करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आज के पर्व पे किस तरीके से आप हर वर्ष मनाते हैं? हर वर्ष हम लोग इसी ही ऊर्जा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। एक तरीके से ये तो हमारे कॉलोनी का, हमारे देश का, गुरु तेग बहादुर जी ने हमें जो संदेश दिया है, हम उसका पालन करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। इस बार किन्हीं कारणवश ये प्रोग्राम नहीं, अभी आज के दिन के लिए कैंसिल किया गया है। इसको पोस्टपोन किया जाएगा, जल्दी इसकी तारीख सबको बताई जाएगी और इसको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ इस बार मनाया जाएगा। ये संदेश देंगे कि हम लोग एक हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है, मगर एकता का, मानवता एक है। इसका संदेश हम लोग देते आए हैं और देते रहेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये कहना है गुरुवाणी। और आज मैं गुरु तेग बहादुर नगर प्रयागराज में हूँ और गुरु तेग बहादुर नगर में ये गुरु तेग बहादुर पार्क है, जिसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ भव्य कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं किसी कारणवश वो नहीं हो सका। पूरे प्रदेश में आज 144 लगा हुआ है, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ आगे किया जाएगा। और जो सिख संप्रदाय के द्वारा, सिख धर्म के द्वारा पूरे देश में किया जाता है, लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित, वो फिर पूरी ऊर्जा के साथ किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, गुरु तेग बहादुर नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, न्यूज़ 24 VOH।